शानदार रचना है। लो मैं तो जा रहा हूं, अब तुम संभल के रहना भाभी। कोई कुतर्क करे तो चल जाएगी, क्योंकि रसियाबाजी है, हर रसिया वाला जवाब दे देगा इसका। लेकिन गुरुदेव जिस तरीके से तुमने घटाया है उस तरीके से एक बात तो मिल सकती है, लेकिन जवाब जब माना जाता है 4 का जवाब 4 से हो जाए। फिल्मी दुनिया वालों की तरफ से एक तर्ज आई, कब तक तुम पर देश रहोगे, आओगे ना कत्ल होगे, तो मैं घुट घुट के जाके दूंगी, तुम फिर किसको जान कहोगे। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों, जब छेड़े सखिया बातों में, मैनू याद तेरी। रसिया ऊपा जी सीकुर में हो रहे, आप लोगों ने आदेश दिया, जब मैंने वो गीत गाया जो अनोड़े में गाया था, मैं प्रयास वो करता हूं जनता की फरमाइश ना हो तो ऐसी रचनाएं होती रहे जो मेरे माध्यम से YouTube पर ना हो। बड़े भैया का चैनल लगा हुआ है। बात उस समय की है जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके मार दिया गया। अर्जुन लौटा, अर्जुन ने पुत्र की लाश देखी तो नेत्र सजल हो गए। कहने लगा कन्हैया आज के बाद अर्जुन गांडीव नहीं उठाएगा। क्यों? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मुझे माना जाता है। अब ये मेरी वीरता किस काम की रही जब मैं अपनी संतान के प्राणों की ही रक्षा न कर सका। क्या बात। इसीलिए एक तरफ मेरे प्रिय अभिमन्यु की चिता जलेगी, दूसरी तरफ दूसरी चिता जला करके अपने आप को मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो कन्हैया कहने लगे अर्जुन के पारथ मन के छोड़ दे, सारे दुख कलेश श्री कृष्ण देने लगे गीता का उपदेश। श्री कृष्ण देने लगे गीता का उपदेश। अर्जुन कहने लगा कन्हैया अपनों ने अपनों को नहीं सोचा न समझा, लेकिन अर्जुन इतना कठोर दिल नहीं है। एक तरफ है गुरु द्रोण जिनने मुझे गोद खिलाया है, दूसरी तरफ है भीष्म पिता, सारा ज्ञान उन्हीं से पाया है। कैसा दृश्य होगा, भाई के हाथों भाई भरेगा, एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे भाई भाई। कन्हैया कहने लगे पागल हो गया, भूल गया जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सबसे आगे की पंक्ति में भीष्म और द्रोण बैठे थे जिनको तू अपना कह रहा है, और ये दोनों उठ करके बोल देते तो उस दुशासन की इतनी औकात नहीं थी जो द्रौपदी का चीरहरण कर जाता। पाप करने वाला जितना दोषी होता है, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी पाप होते हुए जो व्यक्ति देखता है वो भी उतना ही दोषी होता है जितना पाप करने वाला होता है। कन्हैया कहते हैं
कहता तू जिनको अपना कोई सगा ना तेरा है, वो ही तेरे आगे खड़ा है, दीपक तले अंधेरा है। कौन मरता है कौन मारता है? अरे अमर है ये आत्मा, कब होगा खात्मा? काल के इस चक्र को तू ठहरा दे अर्जुन, काल के इस चक्र को ठहरा दे अर्जुन, काल के इस चक्र को ठहरा दे अर्जुन। कोई नहीं तेरा है, समय का ये फेरा है, दुश्मन के हृदय बार गहरा दे अर्जुन, दुश्मन के हृदय बार गहरा दे अर्जुन, दुश्मन के हृदय बार गहरा दे अर्जुन। सुनिएगा, दुश्मन के हृदय बार गहरा दे अर्जुन। अरे खोल अपने नेत्र है, ये महाभारत रण क्षेत्र है, धर्म की पताका को लहरा दे अर्जुन, धर्म की पताका को लहरा दे अर्जुन, धर्म की पताका को लहरा दे अर्जुन। सुनिएगा, भीष्म पितामह कहने लगे दो पंक्तियों में, बिल्कुल एक सच्चाई बोलने जा रहा हूं जो कन्हैया ने भीष्म और द्रोण सभी की सच्चाई बताते हुए अर्जुन को समझाया, गीता का सार भी सुनाया। गुरुदेव ध्यान दें, गांडीव उठा ले हाथों में, क्यों कर्म से अर्जुन डरता है? कहावत क्या तूने नहीं, जो करता है वो भरता है, जो भरता है। टिंकू भैया कन्हैया कहने लगे, अरे तू क्या इनको मारे अर्जुन, ये पहले से ही मरे हुए हैं। तू क्या तो मारे अर्जुन, ये पहले से मरे हुए हैं। तेरे इस गांडीव के आगे सारे के सारे डरे हुए हैं। भूपा जी ने अपना विराट रूप दिखाया। कन्हैया कहने लगे, फल देने वाला तो मैं ही हूँ, क्यों कर्म को तू ना धरता है? अरे कहावत क्या तूने सुनी नहीं, जो करता है वो सभी आत्मा मेरा रूप है, जिनको कोई मार सकेगा। सभी आत्मा मेरा रूप है, जिनको कोई मार सकेगा। तू नर है मैं हूं नारायण, और जा मेरा आशीर्वाद है पूरे महाभारत के अंदर। तू नर है मैं हूं नारायण, तू कभी किसी से हार सकेगा। तू नर है मैं हूं नारायण,
हर जीव की अमर आत्मा है, केवल ये तन ही जरता है। अंतिम लाइन, जिनको तू अपना कह रहा है, अंतिम लाइन में कन्हैया कहते हैं सब ही है षड्यंत्र में शामिल, शकुनी शल्य करण दुशासन। सब ही है षड्यंत्र में शामिल, शकुनी करण शल्य दुशासन। घेर के मारा तेरे लाल को, भूल गए हैं सब अनुशासन। के घेर के मारा तेरे लाल को, भूल गए हैं सब अनुशासन। गुरुदेव, आप लोगों के आशीर्वाद से चाहे 19 लिखूं, चाहे 21 लिखूं, चाहे 20 लिखूं, चाहे 15 लिखूं, प्रयास करता हूं अपने माध्यम से ही रचना हो। अखिलेश गुरु की आज्ञा से अब हर दुश्मन को छरता है। कहावत क्या तूने सुनी नहीं, जो करता है वो भरता है।